हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल जो मैंने दो ब्लाउज एक साथ कट किए हुए थे उनका वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ था। तो उन्हीं में से एक ब्लाउज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सिलाई वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ये देखो, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और स्लीव्स, ये सारे पार्ट को हम साइड में कर देते हैं। और पहले जब हम उसमें जो छोटे छोटे से काम होते हैं उनको कर कर रख लेते हैं, जैसे पट्टियाँ वगैरह हैं, जॉइंट करना है। और जो हम मेन काम है ना वो बाद में करेंगे। जो छोटे छोटे काम पहले कर लेते हैं तो ब्लाउज हमारा 20 से 25 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं अभी इनकी पट्टियाँ जोड़ लेती हूँ। जो गले में हम पट्टियाँ लगाते हैं तो मैं उनको जोड़ लेती हूँ। और एक पट्टी कट की थी मैंने इसमें, और इस तरह से तिरछा करते हुए हमें इसमें जॉइंट लगाना है। इससे क्या होता है, जब हमारी पाइपिंग बनती है तो कपड़ा एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता है। और ये पट्टियाँ हमारी हाई हुक वाली हैं, तो इसमें हमें एक मतलब कपड़ा हमें ज़्यादा नहीं निकला तो हमें पट्टियाँ जॉइंट कर कर ही लगाना होगी। तो इन सब को मैं पहले से करके रख लेती हूँ, तो जब मैं सिलाई करने को बैठती हूँ तो पूरा काम एक ही लाइन में होता चला जाता है। अब क्या है कि अब मोटी सिलाई वाला काम है, ये यहाँ पे तुरपन वाली पट्टी तैयार करेंगे। तो हाफ इंच फोल्ड करके पहले हम सिलाई लगा लेंगे, फिर इसको 1 इंच और फोल्ड करेंगे और इसमें कच्चा सिलाई लगा देंगे, जो हमारी तुरपन वाली पट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे से काम हम पहले ही कर लेते हैं, जो कि फिर बार बार हमको धागे को बड़े टाँके वाला करना होता है, छोटे टाँके वाला करना होता है, तो फिर हमारा टाइम ख़राब होता है। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स तैयार कर ली। अब बैक पार्ट तैयार करना है। बैक पार्ट की जो पट्टी रहती है तुरपन वाली, उसको तैयार करेंगे। तो उसमें भी हमें बड़े टाँके वाली सिलाई चाहिए होती है। तो इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करके यहाँ पे से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। और फिर इसके बाद में जो निशान लगा हुआ है यहीं से फोल्ड करना है हमें। जो तुरपन वाली हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी, इसमें मैं अलग से कपड़ा नहीं लगाया, और मैं ना लगाती हूँ कोई से भी ब्लाउज में अलग से कपड़ा नहीं लगाती, बहुत ही कम लगाती हूँ। वैसे तो मैं इसी में एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और यहाँ से हमें ये डाट डालना है। तो डाट के लिए अगर आप निशान नहीं लगाना नहीं आता है तो शोल्डर को बराबर करके आप इस तरह से ये डाट डाल सकते हैं। तो इसमें निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, आसानी से इस तरह से डाट आ जाती है, बिल्कुल बराबर आती है। देखो मैं फिर से बना रही हूँ, एक और डाट लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम दोनों डाटों को डाल लेंगे और बैक पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब बचा है हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में हम छोटे टाँके वाली सिलाई को यूज करते हैं। तो ये बड़े टाँके वाला काम हमारा हो चुका है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी मैं बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताना चाहती हूँ। जैसे ये हम डाट डालते हैं तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 3.5 पौने 4 कितना हमें लेना है। तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप करना, दोनों शोल्डर को इस तरह से बराबर करेंगे यहाँ से, और ऐसे निशान लगाएंगे तो आपकी डाट बिल्कुल बराबर आएगी। यहाँ पे कोई निशान लगाने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी आपको कि 2.75 पे लगाना है कि 3.5 पे लगाना है। तो दोनों डाटों को देखो मैंने डाल लिया है, एक निशान लगा कर डाला था और एक बिना निशान के, तो दोनों बिल्कुल बराबर आई हुई हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इस तरह से डाट आसानी से डाल सकते हैं। और बाकी की जो हमारी डाट है उनको भी हम डाल लेते हैं। तो मैं सारी डाटें इसी तरह से डालती हूँ। निशान तो मैं जो ब्लाउज वीडियो दिखाने के चक्कर में निशान लगाया हुआ था, नहीं तो मैं निशान बहुत ही कम लगाती हूँ, मैं ऐसे ही डाट डाल देती हूँ। तो इस तरह से देखो एक तरफ का पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। बेल्ट भी मैंने इसमें जॉइंट कर दिया हुआ है। और सेम तरीके से मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लूँगी, ये देखो। और दोनों को फिर हम मिलाकर देखोगे, देखो बिल्कुल हमारी डाट भी बराबर आई हुई है, बिल्कुल बराबर आया हुआ है। और अब लगा लेते हैं इसमें हाई वाली पट्टी। तो दोनों पार्टों में हाई की पट्टियाँ लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे से ये देखो हाफ इंच दबाते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेना है। और ये किनारी वाला भाग है इस पट्टी में, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ किनारी वाला भाग है तो यहाँ से फोल्ड नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको हाफ फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर भी हमें बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगाना है, यहाँ पे बड़े टाँके वाली नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये पट्टी हमारी यहाँ तक आ गई, यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखो फोल्ड करने के बाद में सिलाई को डबल कर लेंगे और हमारी पट्टी लगकर तैयार हो गई है। ये हाई वाली पट्टी हमारी लगकर तैयार हुई है। अब लगाएंगे हम हुक वाली पट्टी। तो इस तरह से हम पहले पट्टी को रखेंगे, उसके ऊपर ब्लाउज को रखेंगे उल्टा करके, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच सिलाई में दबाना है हमें कपड़े को।
और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेना है। इसके बाद में क्या करेंगे, जो हमने पट्टी लगाई हुई है अभी उसको इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद में पट्टी के ऊपर से हमें सिलाई लगाना है, एक सिलाई दाब की सिलाई लगाना है। फिर इसके बाद में जो हमने अभी पट्टी लगाई हुई है उसको हम नीचे से एक्स्ट्रा रखेंगे 1/2 इंच और ऊपर से तो हम बिल्कुल गले के बराबर ही रखना है हमें, क्योंकि यहाँ से हमें कोई वो नहीं करना, सिर्फ पाइपिंग लगाना तो उसमें दब जाएगी। और फिर जो पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड करके पूरा ही अंदर के साइड पलट देंगे। और ये तुरपन करना हो तो यहाँ पे आप तुरपन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी तो ये हुक वाली पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई है। तो दोनों पार्ट हमारे इस तरह से हम तैयार कर लेंगे, फ्रंट पार्ट, और इनको चेक कर लेंगे कोई सा पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। और अब क्या करेंगे, बैक पार्ट को रखेंगे इनके ऊपर, इसके ऊपर, और यहाँ पे से इन दोनों के हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे बैक पार्ट को रख करके। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं और अब बनाएंगे हम पाइपिंग यहाँ पे। तो इसलिए पहले ही मैंने छोटे छोटे से काम करके रख लिए थे, इससे हमें जल्दी हो जाती है सिलाई करने में, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो 1/2 इंच सिलाई में हमें दबाना है पट्टी को, और ये पट्टी है तो ये अच्छे से लग जाती है और इसको हमें हल्का हल्का सा खींचते जाना है, पट्टी को खींचना है, ब्लाउज को नहीं। इस तरह से हमें लगाना है पूरी पट्टी को ब्लाउज में। तो यहाँ पे ये पट्टी हमारी लग चुकी है और यहाँ पे हम देखेंगे कहीं पे चौड़ी होगी तो इसको बराबर कर लेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये बाहर निकलती है। और देखते हैं यहाँ पे कहीं पे और चौड़ा होगा तो यहाँ पे भी बराबर कर लेते हैं हम। और अब बनाएंगे हम पाइपिंग। तो यहाँ से हम एक फोल्ड करेंगे, आगे से कर देंगे और एक फोल्ड और करेंगे, यानी कि हमें 2 बार फोल्ड करना है और हमारी पाइपिंग बन जाएगी। तो हमें 2 बार फोल्ड करते जाना है और पूरी पाइपिंग को हमें इसी तरह से बनाना है। और जब तक हमारी पाइपिंग बन रही है तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी पाइपिंग भी बन चुकी है, पास से दिखाती हूँ मैं, देखो। और अब लगा लेंगे हम स्लीव्स। तो स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और जो सेंटर पे कट लगा हुआ है वहाँ से इस तरह से मैच करते हुए जाएंगे और यहाँ पे से हम सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच हमें स्लीव्स को सिलाई में दबाना है और पूरी स्लीव्स को हमें जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी एक साइड की स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है, ये देखो इस तरह से। और अब हमें करना है दूसरी साइड की स्लीव्स। तो सेम तरीके से हमें इस तरफ की स्लीव्स भी जॉइंट कर लेना है, जैसे हमने पहले वाली की थी वैसे ही हमें दूसरी वाली भी जॉइंट कर ली है, ये देखो। अब हमें ब्लाउज को करना है सीधा और यहाँ पे हमें 1/2 इंच सिलाई में दबाना है सीधा करके, और फिर इसके बाद में हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सीधे में ही सिलाई लगाएंगे और उल्टा करेंगे तो इसके जो धागे वगैरह हैं वो अंदर के साइड रह जाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से हम जो इंटरलॉक करवाते हैं तो उसकी भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है, पहले सीधा करके ब्लाउज, फिर हम इसको उल्टा करेंगे। तो एक साइड और लगा लेते हैं, एक साइड मैंने लगा ली। तो ये देखिए यहाँ से दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, ये देखो। और अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को उल्टा करेंगे और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने जो निशान लगाए थे कटिंग के टाइम पे तो उन्हीं के ऊपर से हम सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद में फिर हम चेक करेंगे और फिर हम इसमें अच्छे से फिटिंग की सिलाई देंगे। फिटिंग वाली तो ये भी रहेगी लेकिन पहले हम इसी के ऊपर से लगा लेते हैं, अगर कम ज़्यादा होगा तो हम फिर इसके बराबर कर लेंगे। वैसे तो कम ही रहता है, ज़्यादा तो नहीं होता है। तो इसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक तरफ की सिलाई लग चुकी है, सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना है इसी तरह से। तो ये देखो दोनों तरफ सिलाई मैंने लगा ली है और मैं अब क्या करूँगी, जो हमारा नाप का ब्लाउज रहता है उससे नाप करके इसकी फ़िटिंग चेक करूँगी। अगर बराबर आई होगी तो ठीक है, नहीं आई होगी तो इसमें हम फिर उसको बराबर कर लेंगे। तो ये रहा हमारा पुराना वाला ब्लाउज, इस तरह से हम नापते हुए ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल हमारा बराबर ही आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी कम ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा सिलाई डाल देना है, जितनी भी आप डालना चाहे, 1 2 या फिर 3 4 जितनी भी आप डालें। तो फ़िलहाल मैं अभी मैं एक ही डाल रही हूँ और एक और डाल दूँगी, इसके बाद मैं 2 3 और डाल दूँगी। पहले आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी किस तरह से ये ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखो मैंने दोनों तरफ सिलाई डाल ली है, एक एक और डाल ली है, एक पहले डाल ली थी मैंने, ये देखो। तो अब दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक किस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। ये देखो इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।